Students, now I am going to discuss some questions from the NCERT from the topic increasing and decreasing function of the chapter application of derivative. Example number 12. Find intervals in which the function given by f of x equals to sine 3x where x belongs to 0 to pi by 2 is increasing or decreasing. So as per the procedure, first of all we will do its derivative. So f dash x, this is equals to 3 cos 3x. So now we will put f dash x equals to 0. This means to say कि cos 3x equals to 0. अब cos 0 कहाँ पर होता है? पाई बाई 2 पर और 3 पाई बाई 2 पर. So 3x equals to pi by 2 and 3 pi by 2. So 3x belongs to, according to this, x belongs to 0 to pi by 2. So 3x belongs to 0 से 3 pi by 2. तो यहाँ से जब हम लेंगे तो x इक्वल्स टू किसके हुआ? पाई बाई 6 और पाई बाई 2 के. सो द पॉइंट पाई बाई 6 divide the interval 0 to pi by 2 into two parts. Very first is 0 से pi by 6 and next is pi by 6 से pi by 2. Since f dash x is greater than 0 for all x belongs to 0 to pi by 6. So 0 to pi by 6 लोगे जब आप तो 3x करते हो तो 0 से pi by 2, 0 से pi by 2 यानी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोज है आपका पॉजिटिव. सो f dash x इज़ ग्रेटर देन 0. सो f dash x यानी ग्रेटर देन 0 है तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाई 6. नाउ नेक्स्ट दैट इज़ पाई बाई 6 से पाई बाई 2. जब पाई बाई 6 से पाई बाई 2 करोगे तो 3x लोगे, 3x होगा यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक. तो पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 दैट मीन्स सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट. तो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉज नेगेटिव है. सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 6 से पाई बाई 2 में. सो सिंस इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, so it is continuous at x equals to 0 and another critical point that is pi by 6. So x equals to pi by 6 per b. So by the theorem first, these are increasing on 0 to pi by 6 in closed interval and decreasing on pi by 6 से pi by 2 in a closed interval. Now question number 13. Find the intervals in which the function f given by f of x equals to sin x plus cos x where x lies between 0 to 2 pi. So f of x है आपके पास sin x plus cos x, f dash x लोगे, sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x. तो आपके पास आया cos x माइनस sin x. Now put f dash x equals to 0, that means cos x माइनस sin x equals to 0. तो cos x इक्वल्स टू साइन x हो गया. तो ये दोनों इक्वल कहाँ पर होंगे आपके पास? पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 के बीच में. सो ये दो आपके पास पॉइंट्स आए, क्रिटिकल पॉइंट्स. सो इट डिवाइड्स द इंटरवल इनटू 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स. वेरी फर्स्ट 0 से पाई बाई 4, नेक्स्ट इज़ पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 एंड नेक्स्ट 5 पाई बाई 4 से लेकर 2 पाई तक. अब वेरी फर्स्ट 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 के बीच में आप पाई बाई 6 ले लीजिए. तो पाई बाई 6 लोगे यानी कोस पाई बाई 6 यानी कोस 30 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 माइनस साइन 30 यानी 1 बाई 2. सो रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज़ पॉजिटिव यानी ग्रेटर दैन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया. एंड आफ्टर दैट पाई बाई 4 से लेके 5 पाई बाई 4, तो इसके बीच में आप पाई बाई 2 पुट कर लो. तो कोस पाई बाई 2 0 हो गया, माइनस साइन पाई बाई 2 यानी माइनस 1 हो गया. सो लेस देन 0 है तो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया. नेक्स्ट इज़ 5 पाई बाई 4 से लेकर 2 पाई तक. तो 5 पाई बाई 4 से 2 पाई इसके बीच में आप ले लो, दैट इज़ पाई
नो पाई भी नहीं ले सकते, तो 3π/2, ठीक है। 3π/2 पुट करोगे तो कोस 0 यानी कोस हो गया आपके पास 0 माइनस साइन 3π/2, साइन 3π/2 होगा यानी -1, माइनस बाहर है यानी पॉजिटिव हो गया। सो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। सो इन दोनों के बीच में आपके पास इंक्रीजिंग है तो हमने इसको ऐसे करके लिख दिया। उसके बाद डिक्रीजिंग है तो π/4 से लेके 5π/4 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द एक्सरसाइज, शो दैट y इक्वल्स टू log ऑफ 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x where x is greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain। तो हमारे पास है y इक्वल्स टू log ऑफ 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x। सो इट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 + x का डेरिवेटिव करोगे 1 अपॉन 1 + x हो गया, माइनस 2x अपॉन 2 + x का डेरिवेटिव करोगे 2 + x का होल स्क्वायर, 2 + x एज इट इज़, 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 2x एज इट इज़, 2 + x का डेरिवेटिव करोगे दैट इज़ 1। सो बाय सॉल्विंग दिस वी विल गेट x² अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर। नाउ पुट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 0, क्योंकि 2 + x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो जिससे होगा अगर ये 0 होता है तो x की वैल्यू क्या होगी -2 के इक्वल, लेकिन हमें दिया हुआ है कि x इज़ ग्रेटर देन -1। तो सिंस x इज़ ग्रेटर देन -1 तो वो पॉइंट x इक्वल्स टू 0 डिवाइड्स द डोमेन। डोमेन है अब आपके पास -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसको आप 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स के अंदर आप बांट दोगे, यस, -1 से लेके 0 तक और 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो वेरी फर्स्ट केस व्हेन x लाइज बिटवीन -1 to 0। अब x लेस देन 0 है, लेस देन 0 लेकिन स्क्वायर तो उसका फिर भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो x इज़ लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज x² इज़ ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन -1 है तो दिस इम्प्लाइज 2 + x है जो वो आपके पास क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 है तो उसका स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होगा, दैट मीन्स x² अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0 इन दिस केस। ऑल्सो व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0, व्हेन x ग्रेटर देन 0 है तो x² भी ग्रेटर देन 0 होगा एंड 2 + x का होल स्क्वायर करोगे वो भी क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो फंक्शन f इज़ इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन। Hope so you have understood this question very well. Now question number 10th from the exercise, prove that the logarithm function is strictly increasing on 0 to infinity। अब log x है, log x का डेरिवेटिव यानी 1/x। अब 1/x, x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 0 से इन्फिनिटी कहाँ है तो 1/x क्या होगा डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो f of x इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to infinity। नाउ क्वेश्चन नंबर 14th, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a such that the function f given by f of x equals to x² plus ax plus 1 is strictly increasing on 1 2। अब f of x है आपके पास x² plus ax plus 1, f डैश x होगा इसका डेरिवेटिव यानी 2x plus a, ठीक है। f डैश x आपके पास क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो 2x plus a इज़ ग्रेटर देन 0 यानी 2x इज़ ग्रेटर देन -a, तो x इज़ ग्रेटर देन -a/2। अब हमने यहाँ पे a की लिस्ट वैल्यू यानी छोटी से छोटी वैल्यू वो निकालनी है। x ग्रेटर देन -a/2 व्हेन x बिलोंग्स टू 1 2, यानी 1 और 2 के इन बिटवीन लाई करेगा जब तब, तो -a/2 अगर 1 है तो कम से कम इसकी वैल्यू 1 होगी इसके अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग के लिए। सो -a/2 इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स a इक्वल्स टू -2, तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a दिस इज इक्वल्स टू -2।
and rest of the question you can do it yourself. Hope so you didn't find any problem in the remaining questions. Thank you and have a nice day.